तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोग ईद की शॉपिंग करने के लिए जाए तो छतरी साथ में लेके जाए, खुली छतरी लेके जाए। तो इससे क्या होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा और अपने आप होगा, बिना किसी के बोले होगा। अब इंडिया कोरोना पॉजिटिव के मामले में चीन को क्रॉस कर चुका है। चीन के अंदर लास्ट जो रिपोर्ट हुए थे वो 84,000 केसेस के स्टार्ट किया है बिल मांगने का। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो बिल लेने का आया है, तो यहाँ पे हमारी सरकार से मांग रही है कि बिल लेने का बिल हमारा। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, आप देख रहे हैं द वॉइस चैनल और आज के हमारे स्पेशल शो में आपका स्वागत है। हमने लास्ट संडे कुछ एक कॉन्टेस्ट का ये किया था और क्वेश्चन पूछा था, तो आज उसके बारे में भी जिक्र करेंगे इस वीडियो के एंड में। लेकिन उसके पहले कुछ अपडेट्स। आज भिवंडी के अंदर कोरोना पॉजिटिव के 10 नए मामले सामने आए, जिसमें से 2 सिटी के हैं और 8 ग्रामीण के। और इसको मिला के भिवंडी का तालुका का कुल आंकड़ा पहुंचा है 93 पर, जिसमें से 42 शहर के हैं और 51 ग्रामीण के। और अगर हम टोटल में देखेंगे ओवरऑल, तो अब तक 33 लोग जो है ठीक होकर डिस्चार्ज होकर घर जा चुके हैं और एक की डेथ रिपोर्ट हुई है और बाकी के बचे 59 लोग, इन लोगों का अभी तक इलाज चल रहा है। तो ये आज का भिवंडी का अपडेट है। इसके अंदर एक और सनसनीखेज बात सामने आई है कि फ्राइडे के दिन, जुमा के दिन आईजीएम हॉस्पिटल के एक डॉक्टर का कोरोना पॉजिटिव आया था और साथ ही साथ एक क्लरिकल स्टाफ का भी एक पॉजिटिव आया था। तो ये 2 लोग जो है आईजीएम हॉस्पिटल के स्टाफ से जिनका पॉजिटिव आया, और इसके बाद में आईजीएम हॉस्पिटल के 7 लोग इंक्लूडिंग सुपरिटेंडेंट ऑफ आईजीएम डॉक्टर अनिल थोराट, उनको 7 लोगों को जो है क्वारंटाइन किया गया था। अब इनको क्वारंटाइन करने के लिए एक स्पेशल जगह, जैसे कि अशोक होटल में इनको रखा गया, जबकि क्वारंटाइन सेंटर हमारा टाटा अमंत्रा में है। तो यहाँ पे सवाल ये खड़ा होता है कि इन्हें अशोक होटल में क्यों रखा गया, और अगर चलो कुछ स्पेशल फैसिलिटी वगैरह दी जा रही होगी तो उसका कॉस्टिंग कौन उठाएगा, क्योंकि अशोक होटल का एक दिन का जो भाड़ा है रूम का वो है 3,000 रुपया। अब 7 लोग हैं, मतलब 21,000 रुपया पर डे। और ये हाई रिस्क केस है, क्योंकि ये लोग डायरेक्ट जो है कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए थे। तो ये हाई रिस्क केस है, मतलब इनको 14 दिन तक है तो कंपलसरी इनको क्वारंटाइन होना ही है। तो 21,000 इंटू 14 अगर आप देखोगे तो कम से कम 2,94,000, मतलब 2,94,000 तकरीबन ये पैसा होता है। फिर साथ में तो सिर्फ रूम रेंट, फिर बाद में जो अलग जो लॉन्ड्री चार्जेस और जो एक्स्ट्रा होता है वो अलग। ठीक है, हम इसके ऊपर नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसका बिल कौन देगा ये सवाल खड़ा होता है, लेकिन हम लोग इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। आगे अब हम देखते हैं कि इंडिया का क्या आंकड़ा है और साथ ही साथ महाराष्ट्र का। इंडिया के अंदर कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आज भी इंडिया के अंदर 4,987 मामले सामने आने के बाद में इंडिया का कुल आंकड़ा पहुंचा है 90,927। मतलब अगर आप देखोगे तो हर रोज 4,000 का आंकड़ा एवरेज आ ही रहा है। इसके अंदर 34,109 लोग अब तक रिकवर हो चुके हैं और 2,872 लोगों ने अब तक अपनी जान गंवाई। वहीं अगर महाराष्ट्र का भी देखेंगे तो महाराष्ट्र का भी 1,000 से 1,500 के बीच में एवरेज है। महाराष्ट्र में भी आज 1,606 नए मामले सामने आने के बाद महाराष्ट्र का कुल आंकड़ा पहुंचा है 30,706, जिसमें से 4,308 लोग अब तक रिकवर हो चुके हैं और 1,135 लोगों ने अब तक अपनी जान गंवाई। अब यहाँ पे एक बात बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली है कि अब इंडिया कोरोना पॉजिटिव के मामले में चीन को क्रॉस कर चुका है। चीन के अंदर लास्ट जो रिपोर्ट हुए थे वो 84,000 केसेस थे, 84,000 समथिंग कुछ प्लस थे, और पिछले 1.5-2 महीने से वहाँ पे एक भी नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। तो इसका मतलब, और इंडिया के अंदर ये आंकड़ा 90,000 के पार पहुंच गया। मतलब अब इंडिया के अंदर जो है चीन से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं और ये डेली बढ़ रहा है। मतलब अगर आप देखोगे कि हर रोज़ जो है 4 से 5,000 का जो है एवरेज इंडिया के अंदर आ ही रहा है, पॉजिटिव आ ही रहे। जितने ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं उतने ज़्यादा रिजल्ट आ रहे हैं। और वहीं पर अगर हम देखेंगे तो रिकवरी रेट थोड़ा सा अभी कम हो चुका है। तो इसके लिए थोड़ा और इंडिया को इसमें करना पड़ेगा। पसीना आ रहा है यहाँ पे, हाँ ठीक है। अब ऐसे में लॉकडाउन 4 का अनाउंसमेंट हुआ है और लॉकडाउन 4 के अंदर बहुत सारी रियायतें जो है सरकार ने दी है। सबसे ज़्यादा रियायतें ये है कि सारी दुकानें जो है खुल जाएगी, सारी दुकानें एक्सेप्ट जो मॉल की है। जो शॉपिंग मॉल्स में जो दुकानें हैं वो नहीं खुलेगी, लेकिन जो रोड साइड जो स्ट्रीट की जो शॉप्स है वो सब खुल जाएगी। और मैं यहाँ पे एक बात बता दूँ कि अभी रमज़ान का महीना चल रहा है और आखिरी अशरा है, तो ईद की शॉपिंग के लिए लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित है, बहुत ज़्यादा क्यूरियस है। तो यहाँ पे मैं हर एक मुसलमान को मैं यहाँ पे एक छोटी सी अपील करना चाहूँगा कि आप ईद की शॉपिंग बेशक कीजिए।
इसके लिए मैं कोई नहीं होता आपको रोकने वाला, लेकिन जिस तरह से सरकार बोल रही है, प्रशासन बोल रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए, तो मैं आप सबको बोलूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने के लिए एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है जो कि केरला के अंदर एक गांव में अपनाया गया था और बहुत ही ज़्यादा सक्सेस हुआ था। तो वही मैं चाहूँगा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ कि केरला के एक गाँव में वो लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए अम्ब्रेला यूज़ किया था, छतरी यूज़ की थी। तो जब दो छतरी आपस में जब मिलती है तो मतलब ऑलरेडी डिस्टेंस बन जाता है। तो ये बहुत अच्छा एक फॉर्मूला है। मैं चाहूँगा कि चाहे एक भी, अगर एक आदमी भी मेरी इस बात को अमल कर लेगा तो वो खुद तो सेफ रहेगा ही सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोग ईद की शॉपिंग करने के लिए जाए तो छतरी साथ में लेके जाए, खुली छतरी लेके जाए, तो इससे क्या होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा और अपने आप होगा, बिना किसी के बोले होगा। और जब इसको लोग देखेंगे तो लोगों को भी लगेगा कि हाँ चलो, जो भी मुसलमान शॉपिंग कर रहे हैं वो लोग बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, लगने में बहुत छोटी है, लेकिन जब ये अमल में आएगी तो इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, ये मैं मानता हूँ। तो अगर एक आदमी भी इसके ऊपर पालन करता है तो एक को देख के दो, दो को देख के चार, इस तरह से जो है लोग सब पालन करने लगेंगे। अभी 8 दिन है। अगर मेरी इस बात में आपको दम लगता है तो आप प्लीज़ इसका पालन कीजिए, क्योंकि ऐसे ही लोग बदनाम है। और बहुत सारे लोगों ने, अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग मीडिया पे, सोशल मीडिया पे भी बात कर रहे हैं कि मुसलमानों को इसीलिए खोला जा रहा है कि ताकि सारा ब्लेम उनके ऊपर आ जाए, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखोगे कि पिछले कुछ महीने से ऑलरेडी नंबर्स बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे, नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं और आगे भी बढ़ेंगे। तो इसका सारा भार जो है मुसलमानों पे आ जाए, इसके लिए मैं ये अपील कर रहा हूँ आप सबसे कि आप इस छोटी सी चीज़ का पालन कीजिए और इंशाल्लाह देखिए इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। बस मैं अपनी बात यहाँ पे खत्म करूँगा। इसी के साथ साथ में हमने एक छोटा सा सिग्नेचर कैंपेन स्टार्ट किया है बिल माफी का। जो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो 3 महीने का आया है, तो यहाँ पे हमारी सरकार से मांग है कि ये 3 महीने का बिल हमारा माफ़ हो जाए। इसके लिए हमने एक छोटा सा सिग्नेचर कैंपेन स्टार्ट किया है। बहुत से लोगों ने उसके ऊपर आपत्ति जताई है, लेकिन हमें लगता है कि इससे कुछ ना कुछ होगी, कम से कम एटलीस्ट लोगों को अवेयरनेस होगा कि हाँ ये चीज़ होना चाहिए। तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस लिंक पर जाइए और अपना वोट कास्ट कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए। हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, कल से लेकर आज तक 1000 के ऊपर सिग्नेचर्स हो गए, लेकिन 1000 नंबर्स कम है। हमको कम से कम 1 लाख सिग्नेचर्स चाहिए। तो आप इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसके साथ में उस सिग्नेचर के लिंक को भी ज़्यादा शेयर कीजिए। अब आते हैं हमारे कॉन्टेस्ट के ऊपर कि पिछले संडे हमने एक सवाल पूछा था कि मैं जब भी टॉप 10 की न्यूज़ पढ़ता हूं तो आखिरी में हमारा स्टॉक मार्केट का न्यूज़ होता है। तो उस स्टॉक मार्केट में मैं बोलता हूं कि सेंसेक्स इतने पे बंद हुआ, निफ्टी इतने पे बंद हुआ और गोल्ड इतने पे ट्रेड करते हुए। तो हमारा ये सवाल यही था कि जब हम दोनों चीज़ों को क्लोज हुआ बोलते हैं, बंद हुआ बोलते हैं, तो गोल्ड ट्रेड करते हुए क्यों? आप यकीन नहीं मानेंगे, बहुत सारे लोगों ने गोल्ड ट्रेड करते हुए का गूगल किया और वही गूगल करके हमको जो रिप्लाई कर दिया, जो कि वो गलत था। सिर्फ हमें 3 जो है सही जवाब आए इसके अभी तक का, और वो 3 जो सही जवाब है वो हम आपकी स्क्रीन पे लगाते हैं। इसके पहले मैं आपको इसका आंसर बता दूं कि इसका सही आंसर ये है कि जो निफ्टी मार्केट, जो इक्विटी मार्केट है, वो 3:30 बजे क्लोज हो जाता है। तो जो BSE है और जो NSE है वो दोनों 3:30 बजे बंद हो जाते हैं। तो इसके लिए हमको रात में जो है, हम लोग जब 8 बजे 9 बजे जब ये टॉप 10 बनाने के लिए बैठते हैं तो हमें वहाँ पे उसका क्लोजिंग का डेटा हमारे पास में रहता है कि इतने पे क्लोज हुआ। लेकिन गोल्ड तब तक के ट्रेड कर रहा होता है, क्योंकि गोल्ड का जो मार्केट है, कमोडिटी मार्केट जो है, वो 11:30 बजे बंद होता है 6 महीने के लिए, और 6 महीने के लिए वो 12 बजे बंद होता है। तो अभी फिलहाल वो 12 बजे बंद हो रहा है। तो तब तक के जब हम लोग ये न्यूज़ बनाते हैं तो वो चालू रहता है। तो इसके लिए हम बोलते हैं कि गोल्ड इतने पे ट्रेड करते हुए। बस इसका इतना सही आंसर था कि गोल्ड तभी चालू रहता है ट्रेडिंग और बाकी निफ्टी और ये बंद हो जाता है, बस। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर हमने ये विनर्स के नाम लगा दिए। अब आते हैं आज के सवाल के ऊपर। सेकेंड वीक ऑफ मई में जो हमारा टॉप 10 सीरीज चल रहा था, मंडे टू फ्राइडे में, सेकेंड वीक ऑफ मई, तो उसमें कौन से टॉप 10 में हमने पेट्रोल की एक्साइज की बात की थी कि सरकार ने पेट्रोल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है, डीजल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है। तो आपको उस टॉप 10 की सिर्फ डेट बताना है। बहुत ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ जो हमारा सेकेंड वीक का जो टॉप 10 सीरीज था वो आपको देखना पड़ेगा। तो उसमें सिर्फ आपको ये बताना है कि कौन सी डेट को हमने इसका सवाल किया था, और आपका जवाब देने का तरीका वही रहेगा। आप
डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप के साथ साथ में आपका नाम और आपका लोकेशन भी डिटेल ये करना है। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पिछले विनर्स थे उनको हम लोगों ने गिफ्ट पहुंचा दिया है। बहुत से लोग ने जो है ऑफिस से आके कलेक्ट किया है, आप उनके फोटोग्राफ्स स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो जल्द से जल्द आप इस कॉन्टेस्ट का रिप्लाई कीजिए और साथ ही साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। हम हर बार की तरह इस बार भी सैटरडे के दिन एक लकी ड्रॉ निकालेंगे जिसके अंदर टॉप 10 लकी विनर्स होंगे हमारे। तो आप जल्द से जल्द इस कॉन्टेस्ट को रिप्लाई कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। हम सैटरडे के दिन इसका लकी ड्रॉ निकालेंगे इस कॉन्टेस्ट का और उसमें भी हमारे टॉप 10 लकी विनर्स होंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।